वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 510 की लेक्चर 16 स्टडी करेंगे, जिसका टॉपिक है जूरान और क्रॉसबी के क्वालिटी आइडियाज। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थिंकर्स को समझेंगे। दोनों का फोकस क्वालिटी पर है, लेकिन दोनों थोड़ा डिफरेंट एंगल से बात करते हैं। सिंपल वर्ड्स में सवाल ये है कि अच्छी क्वालिटी होती क्या है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन उससे फायदा कैसे लेती है। सबसे पहले जुरान को समझते हैं। जुरान ने भी ये कहा कि कंपनीज को क्वालिटी की वजह से सीरियस चैलेंज फेस होता है, खास तौर पर जब पुअर क्वालिटी की वजह से कॉस्ट बढ़ जाएं और कस्टमर्स दूसरी कंपनीज की तरफ चले जाएं। जुरान के नजदीक क्वालिटी सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर का काम नहीं होता, इसमें मैनेजमेंट के हर लेवल का रोल होता है और स्पेशली अपर मैनेजमेंट को क्वालिटी मैनेज करना आना चाहिए। उनका आइडिया ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स अलग लैंग्वेज समझते हैं। टॉप मैनेजमेंट डॉलर्स की लैंग्वेज समझती है, वर्कर्स चीजों और काम की लैंग्वेज समझते हैं और मिडिल मैनेजमेंट को दोनों के बीच ब्रिज बनना पड़ता है। इसीलिए जुरान कहता है कि अगर टॉप मैनेजमेंट की अटेंशन चाहिए तो क्वालिटी को कॉस्ट की लैंग्वेज में समझाओ, यानी पुअर क्वालिटी सिर्फ डिफेक्ट नहीं बल्कि पैसों का नुकसान भी है। जुरान क्वालिटी को फिटनेस फॉर यूज कहता है। इसका सिंपल मतलब है कि प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के काम की होनी चाहिए। सिर्फ अच्छा दिखना इनफ नहीं है, जरूरी ये है कि जो चीज बनाई गई है वो ठीक तरह यूज हो सके। इस आइडिया को जुरान 4 पार्ट्स में समझाता है। पहला है क्वालिटी ऑफ डिजाइन, यानी प्रोडक्ट शुरू से ही कस्टमर की नीड को समझकर डिजाइन किया गया या नहीं। दूसरा है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, यानी जो डिजाइन सोचा गया था क्या प्रोडक्शन में वैसे ही बना या नहीं। तीसरा है अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है प्रोडक्ट रिलायबल हो, चलने लायक हो और जरूरत पर अवेलेबल हो। चौथा है फील्ड सर्विस क्वालिटी, यानी अगर कस्टमर को हेल्प चाहिए तो सर्विस प्रॉम्प्ट हो, कॉम्पिटेंट हो और ट्रस्ट के काबिल हो। सोचो अगर मोबाइल फोन का डिजाइन अच्छा हो लेकिन बनाते वक्त डिफेक्ट्स आ जाएं या बाद में सर्विस ही ना मिले तो कस्टमर फिर भी खुश नहीं होगा। यही जुरान का पॉइंट है। जुरान क्वालिटी को 2 लेवल्स पर देखता है। पहला, पूरी फर्म का मिशन हाई प्रोडक्ट क्वालिटी हासिल करना है। दूसरा, हर डिपार्टमेंट का अपना मिशन हाई प्रोडक्शन क्वालिटी हासिल करना है। यानी क्वालिटी एक डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होती, पूरी कंपनी का काम होती है। उन्होंने एक नेवर एंडिंग स्पाइरल की बात भी की। इस स्पाइरल में मार्केट रिसर्च होती है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर डिजाइन, फिर मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग, फिर परचेजिंग, फिर प्रोडक्शन कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग और फिर कस्टमर फीडबैक। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी एक सिंगल स्टेप नहीं बल्कि लगातार चलने वाला फ्लो है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि ये सब फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए कंपनी वाइड क्वालिटी मैनेजमेंट जरूरी हो जाती है। सीनियर मैनेजमेंट को एक्टिवली लीड करना पड़ता है, सिर्फ देखते रहना इनफ नहीं होता। अब आते हैं जुरान के सबसे फेमस फ्रेमवर्क पर, जिसे क्वालिटी ट्रिलॉजी कहते हैं। ट्रिलॉजी का मतलब है 3 मेन पार्ट्स। ये 3 मैनेजर के लिए क्वालिटी को समझने और चलाने का बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं। पहला है क्वालिटी प्लानिंग, यानी पहले से तैयारी करना ताकि क्वालिटी गोल्स मीट हो सकें। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल, यानी जब ऑपरेशंस चल रही हों तब देखना कि काम स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा है या नहीं। तीसरा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी सिर्फ करंट लेवल पर रुकना नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को और बेटर बनाना। सिंपल वर्ड्स में प्लानिंग बताती है क्या बनाना है, कंट्रोल देखता है सही बन रहा है या नहीं और इंप्रूवमेंट सिस्टम को और स्ट्रांग बनाता है। अब इन तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं। क्वालिटी प्लानिंग कस्टमर से शुरू होती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कस्टमर्स कौन है, फिर उनकी नीड्स समझो। उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट फीचर्स बनाओ जो उन नीड्स का जवाब दें। फिर सिस्टम्स और प्रोसेसेस डेवलप करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन वो फीचर्स एक्चुअली प्रोड्यूस कर सके। और आखिर में प्लान्स ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचा दो। क्वालिटी कंट्रोल का काम है एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना। पहले देखना है क्या कंट्रोल करना है, फिर मेजरमेंट का तरीका सेट करना है, स्टैंडर्ड्स रखने हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी है, फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट का डिफरेंस देखना है और अगर फर्क हो तो एक्शन लेना है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट उससे एक स्टेप आगे जाती है। इसमें पहले इंप्रूवमेंट की नीड दिखाई जाती है, फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चूज किए जाते हैं, टीम्स बनाई जाती हैं, कॉजेज डायग्नोज किए जाते हैं, रेमेडीज दी जाती हैं, फिर चेक किया जाता है कि रेमेडी रियल कंडीशंस में काम कर रही है या नहीं। और जब इंप्रूवमेंट आ जाए तो उसको होल्ड करने के लिए कंट्रोल लगाया जाता है। पूरा फ्लो ये है।
पहले प्लान बनाओ, फिर काम को स्टैंडर्ड पर रखो और फिर उस स्टैंडर्ड को और बेटर करो। जुरान का मानना था कि ज्यादातर कंपनीज क्वालिटी कंट्रोल पर सबसे ज्यादा फोकस करती हैं। उन्हें लगता है कि वो इस एरिया में स्ट्रांग है, लेकिन क्वालिटी प्लानिंग और क्वालिटी इंप्रूवमेंट अक्सर वीक होती हैं। जुरान कहता है कि असल में इन दोनों पर और ज्यादा एफर्ट लगना चाहिए, स्पेशली इंप्रूवमेंट पर। उन्होंने जापानीज एक्सपीरियंस से ये पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग किया कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैनेजर्स क्वालिटी कॉन्सेप्ट समझते हैं और टीम्स टूल्स, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, कॉस्ट रिडक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखती हैं तो उसका फायदा मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ता है, फेलियर कॉस्ट्स कम होती हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, इन्वेंट्रीज छोटी होती हैं और डिलीवरी बेटर होती है। यानी जुरान के नज़दीक क्वालिटी अच्छी नीयत से नहीं, ट्रेनिंग, लीडरशिप और प्रॉपर सिस्टम से आती है। अब क्रॉसबी की तरफ आते हैं। क्रॉसबी ने क्वालिटी को सिंपली कन्फॉर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कहा। इसका मतलब है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है, प्रोडक्ट या सर्विस उसी के मुताबिक होनी चाहिए। क्रॉसबी जीरो डिफेक्ट्स मैनेजमेंट के लिए मशहूर हैं। यानी उनका फोकस ये नहीं कि थोड़ी बहुत गलती एक्सेप्टेबल है, बल्कि उनका कहना है कि काम को पहली बार ही ठीक करना चाहिए। वो प्रिवेंशन पर जोर देते हैं, मतलब प्रॉब्लम आने के बाद ठीक करने से बेहतर है कि प्रॉब्लम को पहले ही रोका जाए। वो कॉस्ट्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इज फ्री और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के प्रैक्टिकल आइडियाज के लिए भी जाने जाते हैं। उनका बेसिक मैसेज ये था कि सही क्वालिटी महंगी नहीं होती, गलत क्वालिटी महंगी होती है। क्रॉसबी के कुछ इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट्स दिए गए हैं। पहला एब्सोल्यूट ये है कि क्वालिटी का मतलब एलिगेंस या सिर्फ एक्सीलेंस का फीलिंग नहीं होता। क्वालिटी का मतलब कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स होता है, यानी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर काम होने के बाद मेजर किया जा सकता है कि रिक्वायरमेंट मीट हुई या नहीं। अगर रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती तो उसे नॉन कन्फॉर्मेंस कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है काम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुआ। यहाँ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिक्वायरमेंट्स क्लियरली सेट करे। दूसरा एब्सोल्यूट ये है कि क्वालिटी प्रॉब्लम नाम की कोई अलग चीज नहीं होती। क्रॉसबी कहता है कि प्रॉब्लम जहां से पैदा होती है उसी फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। अगर इशू डिजाइन में है तो डिजाइन प्रॉब्लम है, अगर इशू मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, अगर इशू फ्रंट डेस्क पर है तो फ्रंट डेस्क प्रॉब्लम है। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। तीसरा एब्सोल्यूट ये है कि क्वालिटी की इकोनॉमिक्स अलग से कोई मिस्ट्री नहीं। क्रॉसबी कहता है कि जॉब को पहली बार सही करना हमेशा सस्ता पड़ता है। जो चीजें कॉस्ट क्रिएट करती हैं वो रीवर्क, मिस्टेक्स और नॉन कन्फॉर्मेंस होती हैं। इसीलिए उनका फेमस आइडिया है क्वालिटी इज फ्री। तो आज हमने देखा कि जुरान क्वालिटी को फिटनेस फॉर यूज के तौर पर समझाते हैं और उनकी क्वालिटी ट्रिलॉजी प्लानिंग, कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड है। साथ ही वो लीडरशिप, कंपनी वाइड मैनेजमेंट और ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। फिर हमने क्रॉसबी को समझा, जो क्वालिटी को कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। उनका फोकस जीरो डिफेक्ट्स, प्रिवेंशन, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पहली बार सही काम करने पर है। सिंपल टेक अवे ये है, क्वालिटी एक्सीडेंट से नहीं आती। उसके लिए क्लियर रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर प्लानिंग, रेगुलर कंट्रोल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए होता है। इसी के साथ आज की लेक्चर यहीं